बच्चों के लिए लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर नहीं लड़े, तय मानिए हमारा वजूद, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हम सब कुछ मिल जाएगा। आज की डेट में हमारा उत्तराखंड में भैर बेटी लोग इतना ज्यादा है कि हम लोगों तो आने वाला समय में कुछ नहीं बचने वाला। व्यापारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रैली में आए हुए लगभग सभी हम छात्र शक्ति, मातृ शक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों का, राज्य आंदोलनकारियों का, कर्मचारियों का, व्यापारी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बक्सट में। मैं आपके साथ शोभन सत्यसिंह। आज 29 सितंबर को मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर ऋषिकेश के IDBL ग्राउंड से लेकर त्रिवेणी घाट तक एक रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें प्रदेश की जनता हजारों की संख्या में पहुंचती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों में मूल निवास भू कानून को लेकर एक जुनून है। लोगों का ऐसा लगता है कि जाग गए हैं। और इससे पहले भी हमने देखा तमाम जो रैलियां हुई हैं, देहरादून में हुई है, गैरसैंण में हुई है, हल्द्वानी में हुई है, बागेश्वर में तमाम रैलियां हुई थी। लेकिन आज यानी कि 29 सितंबर को जो ये रैली ऋषिकेश में हो रही है, हजारों की संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। और लोगों में मूल निवास भू कानून को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है कि उत्तराखंड में भू कानून होना चाहिए। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों एक घोषणा की थी कि हम आने वाले बजट सत्र में एक सशक्त भू कानून लाएंगे, जिसे ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये रैली को प्रभावित कर सकता है ये बयान मुख्यमंत्री का। और स्वयं जो ये समिति है, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है, उसके संयोजक मोहित डिमरी ने भी कहा था कि रैली से पहले ही ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके, इस बयान के बावजूद भी लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं और लोगों में मूल निवास भू कानून को लेकर एक जुनून है। इस वक्त हमारे साथ मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सह संयोजक लुसन टोडरिया जी मौजूद है। लुसन भाई, आज की आपने भीड़ देखी, 24 दिसंबर की एक भीड़ थी और एक आज की भीड़ थी, गैरसैंण में भी हमने भीड़ देखी। क्या लगता है ये किस ओर ये रुक जा रहा है? अब ये रुक तो एक बड़े जन आंदोलन की तरफ जा रहा है। बड़ा नहीं, भीषण जन आंदोलन बोलते हैं जिसे, क्योंकि बड़ा जन आंदोलन चल रहा है 24 दिसंबर के से। और ये उत्तराखंड की जनता ने अब मन बना दिया है कि अगर आप हमारी मांगों को, भू कानून, मूल निवास की मांगों को, जो हिमालय के समाज की मांगे हैं, उसको अगर जल्द से जल्द आप पूरा नहीं करोगे तो ये आंदोलन गांव गांव, घर घर तक पहुंच जाएगा और उत्तराखंड की सरकार को इस आंदोलन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अच्छा लुसन भाई, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान आता है कि हम इसको लेकर बजट में विधेयक लाएंगे और एक वृहद भू कानून बनाएंगे। और ऐसी आशंका जताई जा रही थी, जैसे कि मोहित भाई ने भी कहा कि रैली से पहले मुख्यमंत्री का ये बयान पहले भी आ चुका है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि रैली में लोग कम आएंगे। आपको ऐसा लग रहा था कुछ? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी को भी जानते हैं अच्छे से, हम उत्तराखंड की जनता को भी अच्छे से जानते हैं। उत्तराखंड की जनता ऐसे बयानों में नहीं आती है, क्योंकि वो देख रही है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस समय, उत्तराखंड की सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द भू कानून, मूल निवास लागू होगा। परंतु होता क्या है, 24 दिसंबर की रैली से पहले फिर से एक बोला जाता है कि मूल निवास भू कानून पर गंभीर हैं। साल बीत रहे हैं पर मुख्यमंत्री धामी जी सिर्फ बयान नहीं दे रहे हैं। अरे जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो रहा था, अगर आप इतने ही पहाड़ के हितैषी हैं, इतने ही धाकड़धामी हैं, तो विधानसभा के अंदर आप क्यों प्रस्ताव नहीं लाए, क्यों विधेयक नहीं लाए भू कानून, मूल निवास का? और जब रैली होती है उससे 2 दिन पहले आप बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं ताकि जनता सड़कों पे ना आए। पर ये उत्तराखंड की जनता है, ये आंदोलनकारी जनता है। इसने राज्य आंदोलन किया, इसने पर्यावरण के लिए आंदोलन किया, इसने गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन किया, इसने कुली बेकार प्रथा के लिए आंदोलन किया। ये आंदोलन की धरती है, उत्तराखंड की जनता जानती है, तभी भर भर के सड़कों में लोग आ रहे हैं। ये हमारी जो मातृशक्ति के नेतृत्व में ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में अगर मुख्यमंत्री धामी जी कुछ उलझुल बयान देंगे, जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तो जनता अपने स्तर से इन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को जवाब देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी जी हमारे साथ है। मोहित डिमरी जी, आज हजारों की संख्या में हमने देखा ऋषिकेश के सड़कों पर लोग उतर आए हैं। क्या लगता है कि दिन पर दिन जितनी भी रैलियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों में भू कानून और मूल निवास को लेकर जोश बढ़ता जा रहा है? जनता
का ही जोश है, जनता की ही ताकत है, जिस वजह से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और ये जोश आगे भी और तेज होगा और संघर्ष तेज होगा। इससे भी बड़े बड़े आंदोलन इस राज्य में होंगे अगर सरकार ने यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित नहीं किए, हमारी ज़मीनें नहीं बचाई, हमारे संसाधन नहीं बचाए। ये लड़ाई आगे इसी दिशा में बढ़ती रहेगी। अच्छा मोहित भाई, बीते 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान आता है कि हम आगामी बजट सत्र में एक कानून लाएंगे, वृहद कानून लाएंगे भू कानून और मूल निवास को लेकर। ऐसा लग रहा था कि आपका भी बयान आया था उस पर कि कहीं ना कहीं ये रैली को भ्रमित करने के लिए या रैली में लोग न जाए इसके लिए, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री से बड़ा बयान वीर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। जब जब लोग सड़कों पे आने के लिए होते हैं उनका बयान आता है हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, हम मूल निवास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमने देखा 2 सालों से मुख्यमंत्री यही तो बात कर रहे हैं। गैरसैंण में जब विधानसभा सत्र होता है तो लाते आप मजबूत भू कानून, करते मूल निवास की बात, बोलते सही राजधानी गैरसैंण होगी। आपने वहाँ अपने वेतन भत्ते बढ़ाए, अपना अपना देखा, लेकिन जनता जो मांग कर रही है उसके तो आपने एक भी विधेयक वहाँ पे पारित नहीं किए। तो इस बात से आप समझ सकते हैं ये हमारे मुख्यमंत्री जी नींद से तब जागते हैं जब जनता सड़कों पे आती है। मोहित भाई, अभी जो बयान आया है कि अब आगामी सत्र में इसके लेकर एक वृहद कानून लाएंगे, आप क्या बजट सत्र का इंतजार करेंगे या इसी प्रकार आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, सरकार पर जनता का कोई भरोसा नहीं है। कोई जनता सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। आज देखिए आप, ऐसा नहीं होता तो लोग यहाँ नहीं आते। मुख्यमंत्री ने बयान दिया तो लोग समझ गए बहुत झूठ बोल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के बयान को लोगों ने झूठा साबित कर दिया है, समझ गए हैं ये लोग इस तरह के बयान हर बार देते हैं, सुर्खियां बनाते हैं अखबारों में, लेकिन ज़मीन पे काम नहीं करते। कई सालों से लोग मुख्यमंत्री के इस तरह से बयान देख रहे हैं, तो सरकार से जनता का जो भरोसा है वो टूट गया है। सरकार ये रैलियों के दबाव में ये बयान आया है? रैलियों के दबाव में ही है, जनता के दबाव में सरकार है, उन्हें बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन बयानों से क्या होगा? बयानों से तो कानून बनेगा नहीं। कानून तो विधानसभा में बनना है। आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए ना। आपकी सरकार में ज़मीनों के लूट के सारे दरवाजे खोले हैं, आपकी त्रिवेंद्र सरकार में उस कानून में संशोधन कीजिए, लूट के रास्ते बंद करिए ना। आप क्यों इस तरह से बयान दे रहे हैं? विशेष सत्र बुलाइए जल्दी। तो जनता सड़कों पे है, जो उनकी भावनाएं हैं उसका सम्मान करिए। आप सिर्फ बयान दे रहे हैं, अखबारों में सुर्खियां बना रहे हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो हम मुख्यमंत्री से तो कोई भरोसा रहा नहीं जनता का। आप देखिए, यानी जारी रहेगा आंदोलन? तब आंदोलन इसी गति से भी तेज गति से आंदोलन जारी रहेगा। लोगों की ताकत आपने देख ली है। लोग मान के चल रहे हैं कि अगर आंदोलन में खड़े नहीं होंगे तो सरेआम पीटे जाएंगे। अपराधी इस राज्य में घुस चुका है। इसके साथ ही साथ यहाँ की नौकरियाँ जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो उस पर बाहर के लोग डाका डाल देंगे। ज़मीनें भूमाफिया खरीद लेगा, तमाम तरह के संसाधन लूट लेंगे। लोग इस बात को समझ चुके हैं। लोग इसीलिए इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हमें शामिल होना है और ये आंदोलन इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। और सरकार को निस्संदेह जनता का भावना, जनता की जो भावनाएँ हैं, जो उनकी जिस तरह की जनता कानून चाहती है उसके अनुरूप सरकार काम करे और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए विधेयक पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद काला जी। काला जी, आज की रैली का आपने रूप देखा, क्या लगता है कि ये लड़ाई कहाँ तक जा रही है अब? देखो, लड़ाई अब मुझे ये लगता है जिस तरीके से जनता समझ चुकी है, जनता के अंदर मतलब जो मैसेज जनता के बीच में जो गया है उससे ये लग रहा है कि सरकार को झुकना पड़ेगा या तो जाना पड़ेगा। हम उत्तराखंडी जब अपने पे आते हैं, देखो हमने यूपी से हमने उत्तराखंड लिया था, तो यही तो अपने लोग हैं, हम इनको झुका सकते हैं। आज संदेश जनता ने दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है जो माहौल आज आपने देखा रैली में? जी देखिए, जो माहौल देखा है उससे प्रतीत तो होता है कि सरकार के कानों में जू रेंगेगी और मूल निवास भू कानून पे जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। परंतु मेन जो विषय ये है, जो मुझे लगता है जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे जो बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ रह रहे हैं
उन्हें इससे नुकसान, उन्हें किसी को कोई नुकसान नहीं होना है। देखिए जिनका राज्य है पहला अधिकार उन्हीं का है, सरकारी नौकरियों पे, ज़मीनों पे पहला अधिकार उन्हीं का है। आप लोग रह रहे हैं, नुकसान किसे होगा? नुकसान उन्हें होगा जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, बड़े बड़े शराब कारोबारी हैं, उन्हें नुकसान होगा। नहीं तो हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास एक बिस्वा से लेके 150 गज तक की ज़मीन होती है, हम लोगों को क्या नुकसान होना है? इसमें हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसलिए किसी की बातों में ना आए और सभी उत्तराखंडी भाइयों का साथ दें, इनका हक की बात करें, क्योंकि पहला अधिकार इन्हीं का है। आज आप ढोल लेकर और जो मूल निवास भू कानून के समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग सबसे पहले उत्तराखंड का लोग था, ठीक है, हमारे रीति रिवाज है, संस्कृति है हमारी। आज हमारी पूरी टाइम आई च हम लोग गागर छल आया, हम लोग पाथू छल आया, हम लोग नंदराज देव प्रतीक ले आया, सॉल्टो चले आए, कन्नू चुमार ले आयु को। यो हम ये बताना चाहना था कि रोजगार तो हमारे बच्चों में छीनेगी, है ना, बैराग लोगों ने हमारी जमीन भी छीनी। अब हमारी संस्कृति पर भी कहीं ना कहीं चोट है और हमारा बच्चा रोजगार छाने पूरा प्रदेश में शराब का अड्डा छन, नशाखोरी है। और ये राज्य में 13 फैक्ट्री शराब की गवर्नमेंट लगाई है। यख एम्स का पास ऋषिकेश में मतलब कम से कम 15 से 20 दुकानें इन्होंने शराब की खोली ग्रोसरी का नाम पर, जेको हम विरोध कर रहे, हम पर केस और मुकदमा लगाया जाए। योगेश निमरी पिटा जाता है, उसको बोला जाता है ये एक यूट्यूबर है। तो मैं बोलती हूँ कि शर्म आनी चाहिए उन बड़े पत्रकारों को, उससे अच्छे हमारे यूट्यूबर भाई अच्छे हैं। ऐसे यूट्यूबर हमें 100 चाहिए ताकि हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए वो लड़ सके। आज हजारों की संख्या में भीड़ दियोगढ़ों में लेनी चाहिए, क्या लगो कि उत्तराखंड आप जाएंगे किन इंच ना हमारे लोग थोड़ा सीधा साधा होना ना, उत्तराखंड का लोग, तो हम लोग बाहर नहीं होना। तो हम घर घर में गया, हम उन्होंने बोली चे भैया हमारे बच्चों को भविष्य को सवाल चे, हमारी संस्कृति खतरा में चे। तो हम 1 महीना बेटे ना लगातार सुबह 5 बजे बेटे रात को 10 बजे तक हम लगातार संपर्क में छा। आज देखना चाहिए कि वही मेहनत को आज नतीजा जो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करी कि हम जो बजट सदर चाहे जो 2025 में होना तेम हम एक बृहद भू कानून बनोला, बृहद मूल निवास बनोला, प्रदेश जनता का भावनाओं का अनुरूप क्या बन चला हुआ था ना। हम तो मूल निवासी ना, तुम्हारे दादा भी एक था, तुम्हारे पिताजी भी एक था, 1950 में छा वो किन छा। अब देख लिया तुम कि वो लोगों ने स्थायी निवासियों को भी 2 साल पहले उनको स्थायी निवास है। और हमारे मुख्यमंत्री जै दिन हमारी रैली होती तय दिन होते याद होती, तय दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दन। तो क्यों झुंझुना साफ करे ना भाई, जनता के सामने बात रखे कि हमारा भू कानून ऐसा है, जनता के सामने रखे हमें 1950 का चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि जो परसी आए हुए को भी ईसाई मर जाओ और हम लोग 1950 हमारे पूर्वज पता नहीं कबर बिटिन जा हूँ 1950 मरो। अब देख लिया ना तुम कि कटा विडम्बना चाहिए। तो ये लॉलीपॉप बांटने की जरूरत नहीं है ना, हम तो हमारा अपरो अधिकार था मांगना, कोई हम भीख नहीं हूँ मांगना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।